बाजार एकदम फ्लैट, 9 पॉइंट नीचे निफ्टी, 7 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी और 75 पॉइंट नीचे सेंसेक्स। मिड कैप केवल हल्का सा 50-60 पॉइंट ऊपर। आज के मेहमान गाबा सर हैं। गाबा सर नमस्कार। और क्या लग रहा है सर, बाजार इतना सुस्ता रहा है क्या अभी? लग तो ऐसे ही रहा है, थका हुआ लगता है कि गैप अप खुला। अगर गैप अप नहीं खुलता तो फिर भी अच्छा था। हाँ। गैप अप जब आता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, तो बस वही देख रहे हैं हम, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। लोअर लेवल्स में अब लगता है बैंक निफ्टी, कह सकते हैं कि निफ्टी और बैंक दोनों की बात कर लेते हैं। इनफैक्ट निफ्टी मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जोन है अब ट्रेड का 19664, 19550 एक पॉसिबिलिटी है, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसके बाद 500, लेकिन 550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और बैंक निफ्टी की बात करें, ट्रेड कर रहा है 45920, यहां पर सपोर्ट है करीब 45600। अगर गिरता है तो वहां गिरावट आ सकती है, तो थोड़ा थकान है, लेकिन दौड़ा भी तो फास्ट था। और 20,000 से सिर्फ 8 पॉइंट से बचा है। अब 20,000 पार करना है तो उसको ताकत और सांस तो लेनी पड़ेगी। 20,000 पहुंचा, थोड़ी सांस लेनी पड़ेगी और सांस लेना बनता भी है। तो ये है इंडेक्स के व्यू, थोड़ा सुस्ता रहा है, अभी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए उसको नई तेजी के लिए या इस किसी भी तरफ की चाल के लिए थोड़ा सा वेट है। अच्छा गाबा सर, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक मुनाफा लगभग दुगना हो गया है और ब्याज से जो कमाई है उसमें 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूव हुआ। ये क्रॉस द बोर्ड आप सरकारी बैंकों में देखेंगे तो बहुत अच्छे नतीजे पेश आ रहे हैं। एक्चुअली बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर 3 हिस्सों में बढ़ गया है। प्राइवेट बैंक अच्छे नतीजे, निम्स और एसेट क्वालिटी में हल्का सा चेंज, लेकिन सरकारी बैंकों में सब कुछ बढ़िया और माइक्रो फाइनेंस में भी इंप्रूवमेंट है। बातचीत करने के लिए बैंक के एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश जी हमारे साथ है। बलदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जी बलदेव सर, ये नंबर्स काफ़ी इम्प्रूव्ड दिख रहे हैं, एसेट क्वालिटी के रेशियो पे भी काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं, लेकिन प्रोविजनिंग भी आपकी काफ़ी नीचे आ गई है। क्या हाईलाइट थी, क्यों ऐसे रिजल्ट्स आए और कहाँ से ट्रिगर मिल रहा है, जबकि हमने देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में निम्स पीक होते हुए दिख रहे हैं? यस, धन्यवाद नीरज जी। ऐसा है कि ये जो जर्नी है हमारी लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार हम 6 क्वार्टर में हैं जब हमने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है हर एरिया के अंदर। और इसका जो स्टार्ट हुआ है वो एसेट्स क्वालिटी की इंप्रूवमेंट, एक साइड इंप्रूवमेंट और दूसरी साइड रिकवरी, तो वो फ्लैग बीरर वो है। और इसके अलावा क्रेडिट की ग्रोथ लगातार अच्छी बनी हुई है और बैंक का कासा रेशियो बहुत हेल्दी है और उसको हम मेंटेन किए हुए हैं। और इसके अलावा हमारे जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट है। आरओए इज स्टेबल एंड वी आर टचिंग अराउंड 1, और इसी तरह आरओई हमने 15% तक अचीव किया है। तो जितने भी हमारी गाइडेंस थी लास्ट ईयर में, आपने देखा होगा कि एक एक गाइडेंस को हमने अचीव किया है और सरपास किया है। उसी का कारण है कि इस बार इस क्वार्टर में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिख रही है। तो बलदेव जी, क्या जो कोर बिजनेस है, लोन देना लेना और ब्याज कमाना, वो अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी वैसा ही चल रहा है, या कुछ कहीं कोई चिंता? क्योंकि बड़े प्राइवेट बैंकों में तो ऐसी थोड़ी सी हल्की सी चिंता दिखी है हम लोगों को। नहीं, देखिए, जो हमारा स्ट्रेंथ है ना, जे&के बैंक का जो स्ट्रेंथ है वो इसकी कोर टेरिटरी है और ये यूनिक बैंक है जिसके पास इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ है। मतलब हमारी जो लॉयल्टी, ब्रांड की जो लॉयल्टी है वो अनपैरेलल्ड है और उसको हम मेंटेन किए हुए हैं। और इसमें हमारे स्टाफ का भी कंट्रीब्यूशन है और हमारे कस्टमर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो उसको देखते हुए अभी हमें कोई बहुत सीरियस कंसर्न नहीं दिखता है। इस बार में थोड़ा सा ऐसा है कि लायबिलिटीज में हमें ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए भी ऑलरेडी हमने प्लान्स बना लिए हैं और उसको भी एड्रेस करेंगे। क्रेडिट में एज सच इवन फर्स्ट क्वार्टर में भी आप देखेंगे कि काफी हेल्दी ग्रोथ आया है और अगले क्वार्टर्स में तो वो इम्प्रूव ही होगा। बिल्टी में सर आप कह रहे हल्की सी दिक्कत है, वो क्या होगी? नहीं, थोड़ा लायबिलिटीज में चैलेंज आ सकता है, लेकिन वो अनसरमाउंटेबल नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन के कारण थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट इंप्रूव करने पड़ सकते हैं लायबिलिटीज में। बट हमारे पास अच्छी सीडी रेशियो है और इन्वेस्टमेंट का भी हमारे पास अच्छा स्कोप है, उसको हम इधर रिडीम करके क्रेडिट साइड में माइग्रेट कर सकते हैं। तो उसमें ज्यादा कंसर्न नहीं है एज फार एज लायबिलिटीज आल्सो कंसर्न। ओके बलदेव सर, दो चीज़ें, अभी आपका जो एनआईए में काफ़ी इम्प्रूव्ड है, क्या गाइडेंस आप इस साल के लिए देंगे? और साथ ही क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस भी चाहिए मुझे।
नीरज जी, ऐसा है, हमने एनआईएम का जो गाइडेंस दिया था वो 3.75 टू 3.90 था। और अभी जैसा मैंने आपको कहा है कि हम अभी वी आर ऑब्जर्विंग कि कैसे लायबिलिटीज और कासा और दूसरे जो डिपॉजिट्स है वो कैसे मूव करता है। तो अभी हमारी गाइडेंस वहीं पे स्टैंड करती है 3.75 टू 3.90। मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। और क्रेडिट ग्रोथ मैंने जैसे कहा है कि 17% क्रेडिट ग्रोथ इन पहले क्वार्टर के अंदर वो बहुत ही इंकरेजिंग है। और इसमें जो ज्यादा ग्रोथ हमारी आ रही है वो रिटेल से आ रही है, पर्टिकुलरली हाउसिंग लोन से। तो वो उसको मेंटेन करेंगे, इसमें कोई कंसर्न नहीं है। गाइडेंस के हिसाब से या गाइडेंस से बेहतर ही करेंगे उसमें। ओके, हाउसिंग लोन से अच्छी ग्रोथ दिख रही है, रिटेल से खास तौर पे, जो कि एक बेटर ग्रोथ है। बलदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। और सरकारी बैंक वाकई बहुत ही बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं और आपके बैंक का प्रदर्शन काफ़ी शानदार है और आपने गाइडेंस उम्मीद कर रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग एक बार फिर से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया नीरज जी, शुक्रिया। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, गाबा सर पहले तो इसी पे कॉल दीजिए। जेके बैंक आपने मैनेजमेंट भी सुना, क्या राय बनती है आपकी? जेके बैंक मैं निकाल लेता हूँ चार्ट। जेके मैंने निकाला नहीं था, मैंने जे एंड के बैंक, इसका अर्थ जे एंड के होता है। हाँ, जे एंड के नहीं, जे यस मिल गया। वीक लगता है मुझे, काफी दौड़ा है। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है। ट्रेड कर रहे हैं 70 रुपीज के आसपास, पॉसिबल है कि 60 रुपीज आ जाए। वहां पर आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है जे एंड के बैंक। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होते रहेंगे लेकिन लार्जर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकती है जे एंड के बैंक। ओके काबा साहब, चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का। और सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम हरियाणा से। सुनील जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। सर मेरे पास एपटेक के 500 शेयर्स हैं। मैंने 1 महीने पहले खरीदे थे और उसके बाद उसका जो है बोनस भी मिला है मुझे, परंतु शेयर की वैल्यू बहुत डिक्रीज हो गई है ड्रास्टिकली। तो इसीलिए ना बोनस मिला आपको। बोनस की भी तो शेयर आप जोड़िए। अब आपकी शेयरों की संख्या कितनी हो गई? पहले कितनी, तब कितनी हो गई? मेरे शेयर्स पहले 500 थे, अब कुल मिला के 700 हो गए हैं। तो 200 शेयर बढ़ गए ना सर आपके? सर मेरे 200 शेयर्स बढ़ गए हैं, परंतु जो उनकी वैल्यू है वो मतलब पहले 500 था, अब वो 330 पर आ गया। अरे तो सर इसीलिए देखिए क्या होता है सर, मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास 100 रुपए की है और आपके पास 1 है। हमने कहा कि अब इसका भाव जो है 50 रुपए कर देते हैं, लेकिन चीज़ आपकी 2 कर दी तो भाव तो उतना ही हो गया ना फिर। तो जब भी बोनस या स्प्लिट आता है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाते हैं और प्राइस उसी हिसाब से एडजस्ट होकर नीचे आ जाता है। तो जब आप उसको गुणा करेंगे, अब आप 700 शेयरों को 328 के आज के भाव से गुणा करेंगे तो आपका जो भी प्राइस होगा लगभग उसी के पास आपको मिलेगा, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी फॉल वहाँ ना आई हो। तो ये जो फॉल आपको वैसे दिख रही है ये इस वजह से क्योंकि इसमें बोनस का शेयर ऐड हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ गए होंगे। लेकिन इस पर एक कॉल ले लेते हैं। गाबा सर कैसा लग रहा है आपको? चार्ट पे क्या दिख रहा है? एक बात है, आपके नाम तो पहले बोनस का नाम चेंज कर देना चाहिए। हमको लगता है बोनस रियल बोनस है जो एक्स्ट्रा मिलता है, ये एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। आपका बोनस तो ये बोनस से बहुत फर्क है। नाम चेंज करना चाहिए, सेबी से दरख्वास्त करनी चाहिए। लोग समझते हैं गलती, फिर फंस जाते हैं। बोनस मतलब बोनस। हाँ, वेल एपटेक काफी अच्छा लगता है स्टॉक, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस है क्योंकि बिकॉज ऑफ बोनस के चक्कर में थोड़ा और भी डिप देखेंगे। 250 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और भी थोड़ा डिप पॉसिबल है, लेकिन इनको वो नहीं देखना चाहिए। जैसे आपने समझाया वैसे ही उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके शेयर्स के नंबर्स बढ़ गए होंगे इसलिए आपको ये चेंज दिख रहा है क्योंकि उसमें बोनस और जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस हुए एडजस्ट किए गए। सुनील जी। अर्पित जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्पित जी बताइए क्या सवाल है? सर वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा सर को भी वेरी गुड मॉर्निंग। सर मुझे एचडीएफसी बैंक के अंदर पूछना था कि मैंने एचडीएफसी बैंक और ओएनजीसी में दोनों में क्या है कि कॉल ले रखी है। एचडीएफसी बैंक के अंदर 1690 की कॉल है एट द रेट 12.15 एंड ओएनजीसी के अंदर 172 की कॉल थी ₹1 पे। ओके गावा सर, टारगेट्स पूछने थे सर कि कितना तक पहुंच सकता है, क्योंकि अब क्या है कि सेबी के रूल्स चेंज हो गए तो उसके अकॉर्डिंगली काटना पड़ेगा ना। जी 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 बिल्कुल। तो गावा सर एचडीएफसी बैंक में पहले 1690 वाली स्ट्राइक प्राइस है, ₹12.15 की कॉल ली थी इन्होंने। लगता है अप्पू मिलना चाहिए एचडीएफसी बैंक में 1 या 2 दिन में। सही लिया इन्होंने, 1690 का लिया है क्योंकि ट्रेड कर रहा है 1690 के आसपास। अगर ये 1725 चला जाए तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अप्पू मिल सकता है एचडीएफसी में, वीकनेस नहीं तो होल्ड।
और इतना है कि मोमेंटम इनके साथ देना वो जरूरी है, अगर वो जाता है तो इनको मुनाफा मिलेगा। तो इसको भी इनको होल्ड करना चाहिए। और ONGC 172 वाली स्ट्राइक प्राइस दिखाइए, ₹1 में लिया इन्होंने। 172 की हाँ, थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन अप्पू मिल सकता है। अगर अप्पू मिलता है तो 175 जाएगा, जब भी 175 जाएगा वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इनकी अच्छा है कि ₹1 में लिया है, एट द मनी भी लिया है, ठीक है। 175 का इंतजार कीजिए, अगर 170 ब्रीच हो जाएगा तो एग्जिट। आज तो क्रूड ऊपर था, इस वजह से थोड़ा मोमेंटम है ONGC में, स्पॉट में तेजी है। अगर ये क्रूड $2 और बढ़ गया, ₹85 तक गया, तो आपकी कॉल काफ़ी महंगी हो सकती है। तो दोनों में ही दोनों में होल्ड करें सर इस हफ्ते कम से कम। हाँ जी, होल्ड। अरबी जी दोनों होल्ड करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने कॉल ले रखी है तो मोमेंटम चाहिए। अगर मोमेंटम नहीं है तो फिर आपको टाइम लैप्स का नुकसान हो सकता है, इसलिए आप बहुत अलर्ट रहिएगा। अगला सवाल है संदीप चौधरी का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मेरे पास ITC के 50 शेयर्स हैं जो मैंने बाई किए थे 283 पे। आजकल थोड़ा डाउन जा रहा है। वो होटल वाला भी तो आ गया एक, कल सुना आपने? कंपनी अपना होटल कारोबार अलग करेगी। हालांकि अभी इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही कि वो, चूंकि जो रेशियो बता रहे हैं वो एक तरीके से होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंटिंग हो जाएगी। गावा सर, हालांकि इनके प्राइस से काफ़ी ऊपर है, अभी भी 283 में लिया था और 456 चल रहा है। लेकिन हाल फिलहाल मतलब कल ही तो खबर आई, उसके बाद गिरा, आज भी वीकनेस ही संकेत दे रहे हैं। क्या करना चाहिए ITC में? देखिए, काफी दौड़ा है ITC, 501 साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है और कल देखा 499.60 कैश मार्केट। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, ना, अल्गो ट्रेडर्स आ जाते हैं यहाँ पर बेचने के लिए, वही बढ़ेगा। और भी गिरावट देख सकते हैं। मर्जर हुआ नहीं हुआ, डीमर्जर हुआ, वो न्यूज मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आपकी 280 की कॉस्ट है, आपको क्या घबराना है? लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक तो बढ़िया और डिविडेंड भी अच्छा देता है। अगर पैसे की जरूरत है तो निकाल लो, लेकिन ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट ग्रेड है स्टॉक। 2 दिन में स्टॉक ने काफ़ी बड़ा करेक्शन दे दिया ITC ने, जबकि चला धीरे धीरे था, गिरा बहुत जोर से है। तो संजीव जी, आपने गावा जी की राय सुनी है, तो आप उसी हिसाब से अमल करिए, फिर जो आप फैसला लेना चाहें। अगला सवाल है विजय का, रांची से जुड़ रहा है हमारे साथ। विजय जी नमस्कार, बोलिए सवाल सर। नमस्कार नीरज जी, बागा जी को भी नमस्कार, गावा जी को जी बताइए। माफी चाहूंगा। और मेरे पास ना CSC पावर का शेयर है 400, तो फरवरी तक होल्ड करूंगा, उसका टारगेट बताइए। और लंबा होल्ड करना है तो और क्या टारगेट होना चाहिए? गावा सर, फरवरी तक होल्ड करना चाहते हैं CSC? फरवरी तक स्पेसिफिक लीडर है, 75 पे ट्रेड करे CSC। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 65 के आसपास है। जब तक 65 के ऊपर है तो होल्ड कीजिए, जनवरी फरवरी मार्च जब तक करना है। 65 छोटा तो निकल जाइए। हाँ, थोड़ा रेसिस्टेंस 97 के आसपास है, लेकिन 100 तक जा सकता है CSC। स्लो मूवर है, लो बीटा स्टॉक है, रेसिस्टेंस आएगा 90 के आसपास। 90 के आसपास मौका मिलता है तो निकल जाना, फिर फरवरी हो ना हो। ओके। अच्छा गावा सर, मनीष कुमार सैनी का एक सवाल है जो ट्विटर पर इन्होंने भेजा। इन्होंने हीरो मोटो की 3100 की कॉल ली है 61 रुपये में। 10 दिन पहले इन्होंने ली थी और अब एक्सपायरी करीब है। क्या इनका भाव आएगा? होल्ड करेंगे हीरो मोटो? ऐसा है कि हीरो मोटर्स ने करीब 10-12 सेशन का एक साइडवेज मूव देखा, उसके बाद आज मोमेंटम आया 2 दिन के बाद। अगर ये मोमेंटम बरकरार रहेगा तो प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि साइडवेज मूव में लॉस ही होता है ऑप्शंस बायर को। तो ये हमने करीब 10 या 11 सेशन साइडवेज देखे हैं हीरो मोटर्स। क्या इन्होंने हार्ली डेविडसन के लिए बुक किए कि नहीं की? सर ट्विटर पर नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ, सुन रहे होंगे, जवाब दीजिएगा आप लोग कि आपने हार्ले बुक की कि नहीं की। मैंने तो की। अच्छा, आपने कर दी? वो मुझे अनुज को देखकर मैंने कर ली। अरे वाह, मैं बताता हूँ आपको, अनुज ने किया। आने दीजिए सब, फिर एक बार राइड करते हैं उसकी। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। गौरव जी जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ। गौरव जी नमस्कार, बताइए। जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है टाटा कॉफी के ऊपर। मेरे पास 500 शेयर हैं 215 के आसपास के। तो इसका टाटा कंज्यूमर के साथ स्वैप रेशो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है नवंबर लास्ट ईयर में, और अगर मैं उसका दोनों का वेरिएंस एनालिसिस आज की तारीख में करूं तो 10% का आर्बिट्राज है।
तो मेरे को क्या टाटा कॉफी बेच के टाटा कंज्यूमर खरीद लेना चाहिए आज ही? गावा सर, पहले तो टेक्निकली बताइए, टाटा कॉफी में 215 और 500 शेयर है इनके पास, 248 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है टाटा कॉफी में कुछ सालों का, और उसके बाद ब्रेकआउट मिला। अब ये ब्रेकआउट इसको होल्ड करना चाहिए। इतना बड़ा कंसोलिडेशन और उसके बाद ऊपर जा रहा है, अब तो इसको होल्ड करना चाहिए। अभी आप आर्बिट्रेज की बात करते हैं, टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉफी, 10-15-20% नहीं देखना चाहिए। आपका लॉन्ग टर्म का व्यू अच्छा है तो होल्ड कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेफ्टी, नॉट आर्बिट्रेज। आपका कैपिटल, आपके दोनों ही अच्छे हैं, टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर, लेकिन सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट, दोनों में है। अब इसमें 10% एक्स्ट्रा मिलेगा या 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, उतना नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो ये राय है टाटा कॉफी। गौरव जी, आपको गाबा जी ने राय दी, इसी हिसाब से आप चाहें तो एक्ट कर सकते हैं। गाबा जी, विशाल सक्सेना जी ने ट्विटर पर एक सवाल भेजा है, डेल्टा कॉर्प इनके पास है 180 वाले 250 शेयर, आज इसका नतीजा भी आना है और 28% जीएसटी लगने के बाद इस स्टॉक की पिटाई हुई थी और इनको शॉर्ट टर्म की एडवाइस चाहिए। दिखाइए डेल्टा कॉर्प का प्राइस इस समय क्या चल रहा है, और 189 पे चला, 180 पे, 9 रुपये भी प्रॉफिट में। गाबा सर बताइए, आज रिजल्ट भी है इनका, चार्ट पे क्या दिख रहा है? अभी जो नतीजा आएगा वो पिछले जो हो गया उसका आएगा नतीजा। अभी 28% के बाद का नतीजा तो बहुत अलग ही आएगा। नतीजा अगर बुरा आ गया तो बहुत पिटेगा ये स्टॉक। अगर अच्छा आया तो है तो डाउन, तो 9 रुपया प्रॉफिट मिलता है, मैं तो ले लूं, फिर देखा क्या होता है। हाँ, ये बात तो सही है कि अभी तो ये जो 28 है इसका परिणाम तो आगे आएगा। अगर पिछला रिजल्ट ही कहीं खराब आ गया तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो बड़ी दिक्कत वाली है। जी बिल्कुल। ओके, तो ये है इंटरेस्टिंग। गाबा जी, एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे लेना है। आईसीआईसीआई प्रू 620 पे खरीदा है मेहा ने 35 शेयर्स, क्या करें? 620 में ये स्टॉक होल्ड है, होल्ड के लायक है। सेटअप के हिसाब से 480, 460, 500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। हाँ, रेसिस्टेंस 700 के आसपास है, 700, 720 वहां पर भी चला जाएगा, लेकिन ये स्टॉक होल्ड के लायक है, इसमें घबराना नहीं चाहिए आईसीआईसीआई में। ओके, तो इसको होल्ड करिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्राइस भले ही ऊपर हो लेकिन होल्ड करिए इसको। गावा जी, शुक्रिया मदद करने के लिए दर्शकों की, बहुत बहुत। और मार्केट इस समय ग्रीन में आ गया है पूरा। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप सब ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं इस समय, तो ये एक अच्छी खबर है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर